दोस्तों अगर आप अपने डेटा का पिवट टेबल क्रिएट करते हो एंड पिवट टेबल में आप रीजन लेते हो रोज के अंदर एंड सम ऑफ सेल्स लेते हो वैल्यू के अंदर। इसके बाद अपने सोर्स डेटा में कोई न्यू कॉलम इंसर्ट करते हो एंड अब पिवट टेबल में जाके आप रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे आपका न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। इसके लिए आपको डेटा सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज एंड चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पे आप अपने डेटा को दोबारा सेलेक्ट करें एंड प्रेस ओके ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्पैच स्टेटस का कॉलम ऐड हो गया है। बट ये डेटा सोर्स मैनुअली सेलेक्ट करने के बजाय आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाइए एंड इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंड इस लोकेशन को सिलेक्ट करके ओके नाउ रीजन रोज में सेल्स वैल्यू एंड अब जैसे ही यहाँ पे आप एक न्यू कॉलम इंसर्ट करते हो एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिस्पैच स्टेटस वाला कॉलम भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है एंड आपको मैनुअली रेंज दोबारा सेलेक्ट नहीं करनी। और अगर आप चाहते हो जैसे ही आप ये एक्सेल वर्कशीट खोलो सारे पिवट टेबल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, उसके लिए आपको पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड डेटा के अंदर रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, इसको चेक करके ओके। अगर वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड शेयर करें एंड और भी ऐसी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।